नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं जगन्नाथपुरी। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा चमत्कार जो है वो गुंबद की छाया ही नहीं बनती है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है और यहाँ पे जो मंदिर है उसके मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। भगवान के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है वो आप किसी भी स्थान से देखें, आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। अगली बात है कि हवा की दिशा सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पूरे में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार है कि गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते हैं। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। दुनिया का बड़ा जगन्नाथ भगवान का रसोई घर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ यहाँ पे भोजन बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं। यह भोजन कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों बनाना हो, लेकिन इसे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष में बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। उसके बाद 7वां जो चमत्कार है भगवान जगन्नाथ मंदिर का, वो मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। भगवान जगन्नाथ का 8वां चमत्कार है कि रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं।
जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है कि प्रतिमा का नव कलेवर, मतलब मूर्तियाँ नई ज़रूर बनाई जाती है लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। भगवान जगन्नाथ का नौवा चमत्कार है कि आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बहारते हैं, जिसे छेरा पैररन कहते हैं। अगर आपको देखना है ना, तो ये जो झाड़ू होती है वो सोने की होती है और यही वो झाड़ू है जो महाराज जी लगा रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर का जो डंडा है वो सोने से बना हुआ है। और जो 10वां चमत्कार है वो हनुमान जी रक्षा करते हैं जगन्नाथ भगवान की समुद्र से। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान भी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में भी समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यह जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये जो भगवान जगन्नाथ के मेन गुम्मट के ऊपर ये झंडा लगा हुआ है ना, इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम लेके रिकॉर्ड किया है कि एक झंडा है, ये जो है ऑरेंज कलर में नहीं, पीले कलर में दिख रहा है, वो जगन्नाथ मंदिर का मेन गुम्मट का झंडा है और वो हवा के विपरीत उड़ रहा है। लेकिन ये जो दूसरे गुम्मट में से ऑरेंज कलर का झंडा है वो अलग दिशा में उड़ रहा है। देखा आपने? आप गौर से देखिए, ये झंडे की दिशा देखिए और ये झंडा देखिए, है ना कमाल। और हिंदू धर्म के चारों धामों की यात्रा के लिए और उसकी सभी जानकारी के लिए, भगवान के सभी दर्शनीय स्थल की जानकारी के लिए यात्रा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, भूलना मत। अभी नीचे जो बटन है उस पर क्लिक करें और यात्रा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसी के साथ वहाँ पे एक घंटी है, वो ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो के बारे में पता लगते रहेगा। धन्यवाद।